बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक शांत से गांव में ध्रुव नाम का एक युवक रहता था। ध्रुव मेहनती था, समझदार था, लेकिन बेचैन भी रहता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी किस्मत की शिकायत और कभी दूसरों से तुलना। एक दिन उसने दादाजी से कहा, दादाजी, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, जीना कैसे है समझ नहीं आता। दादाजी मुस्कुराए, हल्की सी सांस ली और बोले, अगर सीखना चाहता है तो सुबह सूरज उगने से पहले जंगल में आ जाना। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में ध्रुव जंगल पहुंच गया। दादाजी ने उसे 3 चीजें दी, एक मिट्टी का खाली घड़ा, एक मोमबत्ती और एक कागज जिस पर लिखा था, अपने भीतर झांको। दादाजी बोले, इस घड़े को नदी तक ले जा, मोमबत्ती जलाकर अंदर रख और लौटकर बताना क्या देखा। ध्रुव चल पड़ा। उसने मोमबत्ती जलाई। घड़े के अंदर हल्की सी रोशनी फैली, लेकिन बाहर की धूप इतनी तेज थी कि मोमबत्ती की लौ बहुत कमजोर लग रही थी। नदी किनारे झुककर उसने अपना चेहरा देखा। लहरों में चेहरा हिल रहा था, जैसे जिंदगी कह रही हो, कुछ भी स्थिर नहीं, हर पल बदलता है। ध्रुव लौटकर बोला, दादाजी, रोशनी तो थी लेकिन बहुत हल्की। दादाजी ने सिर हिलाया और बोले, यही पहली सीख है, दुनिया की चमक में अपनी रोशनी छोटी लगती है, लेकिन असली बात यह है कि वो रोशनी मौजूद थी। जिंदगी में अपनी चमक पर ध्यान दे, दूसरों से मत डर। दादाजी उसे एक अंधेरी गुफा में ले गए। अंदर ऐसा अंधेरा कि हाथ भी दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा, अब यही मोमबत्ती यहाँ जला। ध्रुव ने मोमबत्ती जलाई और जैसे ही लौ उठी, घड़े के अंदर की रोशनी पूरी गुफा में फैलने लगी। दादाजी बोले, देखा ध्रुव, जब तू दूसरों की दुनिया में होता है अपनी रोशनी छोटी लगती है, लेकिन जैसे ही तू अपने भीतर झांकता है, तेरी रोशनी अंधेरों को मिटाने लगती है। ध्रुव चुप था, पर भीतर कुछ बदल रहा था। तभी अचानक हवा चलने लगी, बादल गरजे, पेड़ हिलने लगे, एक छोटा सा तूफान खड़ा हो गया। दादाजी ने घड़ा उसके सिर पर रखकर कहा, अब इसे संभालते हुए गांव तक ले जा। हवा धक्का देती, घड़ा डगमगाता। ध्रुव कभी दौड़ता, कभी रुकता, कभी संभालता, लेकिन घड़ा गिरने नहीं देता। गांव पहुंचकर वह हाफते हुए बोला, दादाजी, घर में सावधान न रहता। दादाजी बोले, यही तीसरी सीख है, जिंदगी तूफानों से भरी है, लेकिन जिसे तू सबसे ऊपर रखता है उसे गिरने नहीं देता। ध्रुव ने